स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेट पैरामीटर है एंट्रोपी। उसकी हम इसमें जो है वो बात करेंगे। जिस तरह हमने पढ़ा है कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं या थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं। इस तरह एंट्रोपी भी एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है और इसको जो है वो हम कैपिटल एस से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन वे प्रोसेसेस की। जैसा कि जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने जो फर्स्ट लॉ था उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसी थी वो हमने देखी थी। उसमें हमने एग्जांपल ली थी एक फायर क्रैकर की। कि फायर क्रैकर जो है जब ये इसमें एक्सप्लोजन होती है तो इससे एनर्जी पैदा होती है, इससे गैस पैदा होती है और उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करता है और उसका जो रेजिड्यूल है वो हमें मिलता है। तो एक्सप्लोजन की तरफ जब हमारी एनर्जी जो है मिलती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो होल्ड करता है। तो अगर वो तमाम चीज़ें जो है वो हमने देखा था कि अपने तौर पे वो इकट्ठी होकर दोबारा फायर क्रैकर जो है वो नहीं बना सकती। यानी कि फायर क्रैकर बनाने की तरफ जो एनर्जी है वो इकट्ठी या एनर्जी फ्लो नहीं हो सकती। तो वहाँ से हमने ये कहा था कि हमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी तो बताता है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि जो एनर्जी है वो किस तरफ को फ्लो करेगी। तो वो जो बात है वो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में करनी है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इन डिटेल जाने से पहले कुछ जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जितने भी हमारे ये नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं ये वन वे प्रोसेसेस हैं, वन डायरेक्शनल प्रोसेसेस हैं। तो ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली। अभी हम इनके जो है वो एग्जांपल भी देखेंगे। दे नेवर ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड, मतलब अपने तौर पे वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो नहीं जा सकते। उसी जो एग्जांपल है वो आप जो सिंपलेस्ट एग्जांपल आपकी ऑब्जर्वेशन में है वो आइस की है। कि फर्ज कर लें कि ये आइस है और आपको पता है कि जब हमने इसको रखा हुआ हो तो ये अपने तौर पे ये जो है वो वाटर में मेल्ट हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका जो रिवर्स है वो मुमकिन नहीं है अपने तौर पे, क्योंकि आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा तभी जो है ये प्रोसेस होगा, तभी इस डायरेक्शन में एनर्जी जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो इस प्रोसेस के अपने तौर पे जो एनर्जी फ्लो है वो आइस से वाटर की तरफ होगी। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली जो है वो वन वे प्रोसेस है। तो भी कुछ और जो प्रोसेसेस हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल हमें दी गई है वो ये है कि इफ़ यू ड्रॉप अ स्टोन इट फॉल्स टू द ग्राउंड। A stone resting on the ground never of its own accord leaps up into the air। तो आपने तो उसे छोड़ दिया, गिरा दिया और वो जमीन पे गिर गया। ये फर्ज कर लें हमारा जो फर्श है यहाँ से आपने उसको जो किया वो यहाँ पे आके जो है वो रेस्ट हालत में है। तो इस सूरत में तो उसकी एनर्जी जो है वो एट इट्स ऑन अकॉर्ड जो है वो फ्लो करती है, वो ट्रांसफर होती है। लेकिन इसका अपोजिट जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जो हमारी एक सेकेंड एग्जांपल है कि अ कप ऑफ हॉट कॉफी लेफ्ट ऑन योर डेस्क ग्रेजुअली कूल्स डाउन। तो ये जो है वो ठंडा हो जाता है, तो इट नेवर गेट्स हॉटर ऑल बाय इटसेल्फ, वो खुद ब खुद जो है वो उतने टेम्परेचर पे दोबारा नहीं जा सकता। और जो थर्ड एग्जांपल है हमारे इसी का प्रोसेस की वो है इफ़ यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर में इसको जो है वो एक ड्रिंक ड्रॉप ऑफ इंक जो है वो फेंकते हैं, गिराते हैं,
तो ये जो वाटर का सॉरी इंक का जो ड्रॉप होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से ये यूनिफॉर्मली जो स्प्रेड कर जाता है और फाइनली पूरे के पूरे ग्लास के अंदर जो है इंक जो है वो फैल जाती है। तो अब ये मुमकिन नहीं है कि वो सारे के सारा जो इंक जो फैली हुई है वो खुद ब खुद इकट्ठी हो और इकट्ठी होके एक ड्रॉप की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ले। तो ये वो प्रोसेसेस हैं कुछ जिनको हम कह सकते हैं कि ये कुछ एग्जांपल है उनमें जो कि वन वे प्रोसेस को हमें जो है बताते हैं। अभी हमने जिन प्रोसेसेस की बात की है, जो वन वे प्रोसेसेस हैं, उनको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। उसका मतलब ये होगा कि वंस दे हैव स्टार्टेड दे कीप ऑन गोइंग। तो जब ये स्टार्ट हो जाते हैं तो ये चलते रहते हैं और अपने ही तौर पे या स्मॉल चेंजेस करने में, इन्वायरमेंट की सराउंडिंग की चेंज में करने पे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड जो है वो नहीं करते। तो अब जो एग्जांपल्स हमने ली हैं उनको हम ज़रा दोबारा देख लेते हैं इस हवाले से। तो हमने पहली जो एग्जांपल ली थी, चलें उसको जो है वो कंपैरेटिवली हम देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक स्टोन की बात की थी जिसको हम ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सम हाइट, और वो गिरता है। हमने कहा था कि वो खुद ब खुद जो है अपने तौर पे दोबारा एयर में लिफ्ट अप नहीं हो सकता। तो द ग्राउंड would spontaneously cool a little, giving some of its internal energy। इनके अगर वो पत्थर जमीन पर पड़ा है तो हमारी जो अर्थ है उसको अपनी, जब वो पता है हमें कि जब शाम के टाइम सूरज गुरूब हो जाता है तो जो चीज़ें होती हैं जो हीट ड्यूरिंग डे हीट अप हुई होती हैं वो एनर्जी को लीव करती हैं। तो इसी वजह से अगर फर्ज करें कि हमारी जो अर्थ है वो इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करती भी है हमारे स्टोन को, तो वो जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफे का सबब नहीं बनती, और ऐसा जो है नहीं होता कि वो उतनी एनर्जी हो कि वो दोबारा जो है वो लिफ्ट अप कर जाए टू द सेम इनिशियल हाइट। और इसी तरह जो हमारी सेकंड एग्जांपल थी, इसमें हमने बात की थी कप ऑफ हॉट टी, कॉफ़ी की, एक कप हॉट कप की। तो हेयर वी आर डीलिंग विद ओनली डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर हम एनर्जी ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे कि हमारा जो हॉट कप है वहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो इन्वायरमेंट को जो है वो जाती है। तो नॉट विद चेंजेस इन इट्स इन अमाउंट, तो उसकी अमाउंट में जो है वो हम बात नहीं कर रहे थे। तो एनर्जी माइट फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग एयर इनटू द कॉफ़ी। तो ये हो सकता है कि हमारी जो एनर्जी है सराउंडिंग से वो कॉफ़ी की तरफ ट्रेवल करे इंस्टेड ऑफ अदर वे, बट इट डज नॉट। लेकिन ऐसा जो है वो नहीं होता, जो हमारी जो कॉफ़ी है वो दोबारा उस इनिशियल टेम्परेचर पे जो है वो नहीं जाती। तो ये प्रोसेस जो है ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो हमारी कॉफ़ी का कप है, जो गर्म चीज़ है, वो दोबारा उस ठंडी होने के बाद दोबारा उसी टेम्परेचर पे वापस जाए। तो जो हमारी थर्ड एग्जांपल थी, इसमें हमने जो है किसी किस्म की एनर्जी ट्रांसफ़र की बात नहीं की थी। तो हेयर नो एनर्जी ट्रांसफ़र आर इन्वॉल्व। इसमें जस्ट ये था कि आपने एक पानी का टब है, ये वाटर लेवल है, और इसमें जो है वो एक इंक का एक ड्रॉप आप इसमें डाल देते हैं, तो वो जो ड्रॉप है वो पानी के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से पूरी जो इंक है वो इस टब के अंदर जो है वो फैल जाती है। All the that is needed for the ink molecules, each of which is free to move throughout the water। तो तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थ्रू द वाटर जो है वो फैल जाते हैं। तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो मूव तो कर रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो सारे के सारे जो है अपनी ओरिजिनल लोकेशन में वापस आ जाएं। तो यहाँ से ये बात फिर वाज़ेह होती है कि ये एनर्जी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो कि कंट्रोल करती है डायरेक्शन ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई और चीज़ होगी जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को जो है वो हमें बताती है। तो उस प्रॉपर्टी को जो है वो हम नाम देते हैं एंट्रोपी। तो इसमें हम आगे जाकर ये देखेंगे कि हम ये कंक्लूड करेंगे कि एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है
वो इंक्रीज करे। अब इंट्रोपी है क्या, इसको जो है वो हम बाद में देखेंगे। तो इंट्रोपी वो पैरामीटर है जो हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। और जैसे कि हमने बात की है कि जो पैरामीटर, नया पैरामीटर जो इंट्रोपी है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, ये भी एक जो है वो स्टेट पैरामीटर है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट है। जिस तरह टेम्परेचर था, जिस तरह प्रेशर, जिस तरह वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी था। तो ये जो अभी मैंने बात की है रिवर्सिबल प्रोसेस और इंट्रोपी और एनर्जी फ्लो की, इसको जो है वो हम इस स्टेटमेंट में समराइज कर सकते हैं कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, अगर वो हो रहा है किसी भी क्लोज सिस्टम में, मतलब सराउंडिंग के साथ उसके लिए किसी किस्म की जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही, देन द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। तो इंट्रोपी जो है वो सिस्टम की इंक्रीज करती है, ये कभी भी जो है वो डिक्रीज नहीं करती। इसको हम नाम देते हैं इंट्रोपी प्रिंसिपल। तो इंट्रोपी जो है ये एनर्जी की से एनर्जी के लिहाज से डिफरेंट है। एंट्रोपी इज डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी। एनर्जी जो है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होल्ड करता है, मतलब इनिशियल और फाइनल अमाउंट्स जो हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। लेकिन एंट्रोपी में ऐसा नहीं होता, इट ऑलवेज इंक्रीजेस, इट डज नॉट ओबे द कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन लॉ। यानी एंट्रोपी में कंजर्वेशन लॉ जो होल्ड नहीं करता, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू। No matter what changes occur within a closed system, the energy of the system remains constant। तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसकी जो एंट्रोपी है इरिवर्सिबल प्रोसेस की, इट विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। तो जो एग्जैक्ट अमाउंट है या एब्सोल्यूट अमाउंट है एंट्रोपी की, वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो हम जो चेंज इन एंट्रोपी होती है उसको हम देखते हैं। तो हमारे जो रियल प्रोसेसेस हैं, जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हमने प्रिंसिपल में देखा था, तो उसकी इंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो इंट्रोपी इज ऑलवेज, चेंज इन इंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और जो बैकवर्ड प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इंट्रोपी जो है वो लेस देन जीरो यानी नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकती। और ये जो इंट्रोपी प्रिंसिपल है उसके बिल्कुल जो है वो अगेंस्ट है। तो अब इंट्रोपी को देखने के लिए दो हमारे पास जो है वर्ड्स हैं, दो हमारे पास जो हैं वो तरीक़ाकार हैं। एक है हम उसको बड़े लेवल पे देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, और एक जो है वो हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। तो हमारा ये जो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है उसमें हम जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे, और जो आप 8वें सेमेस्टर के अंदर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है वो हम इसकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं, तो उसमें जो चीज़ इन्वॉल्व है दैट इज हीट ट्रांसफर। और ज़ाहिर है कि अगर हीट ट्रांसफर है, इट मींस देयर विल बी टेम्परेचर एट विच ट्रांसफर अकर्स, क्योंकि वो टेम्परेचर जिस पे हीट जो है वो अकर करती है। और हमें पता है कि जब किसी सिस्टम से जो है वो जो है वो हीट ट्रांसफर करती है, तो उसके जो एटम्स हैं और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है उसमें तब्दीली आती है। इसलिए हम मैक्रोस्कोपिकली ये कह देते हैं कि जो चेंज इन ऑर्डर है उसी को जो है वो जो है वो एंट्रोपी का नाम देते हैं। कि जो ऑर्डर में तब्दीली आती है, जो डिसऑर्डरनेस पैदा होती है, उसका नाम जो है वो इंट्रोपी है, क्योंकि हीट ट्रांसफर से उसमें तब्दीली आती है। जब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि कितनी जो स्टेट्स हैं वो हमारा सिस्टम जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। अब जाहिर है कि जितनी उसकी डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी, उतनी ही वो जो माइक्रोस्कोपिक जो स्टेट्स होंगी उसको वो अब जो है वो गेन कर सकता है। तो किसी माइक्रोस्कोपिकली जितनी माइक्रोस्कोपिक स्टेट के सिस्टम के लिए अवेलेबल होगी, उतनी उसकी एंट्रोपी जो है ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा होती है जब हीट जो है वो उसकी इंक्रीज करती है। तब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।